राधे राधे। आज की हमारी कहानी है प्रेम से भरी ओढ़नी। वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली पंजीरी रहती थी। दूध बेचकर वह अपनी जीवन नैया चलाती थी। वह मदन मोहन जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर मदन मोहन लाल भी उससे बहुत प्रसन्न थे। वे उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कभी कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ। पंजीरी उसी दिन भी उन्हें वह चीज बनाकर भेंट करती। वह उनकी नित्य दूध सेवा करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज उनके दर्शन करने के लिए जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब पंजीरी को चढ़ावे के बाद बचे हुए दूध से इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो 2 समय का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती थी। फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन करके बिताती थी। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्त की टोह में रहते ही हैं, नित नई लीला करते हैं। एक दिन पंजीर के जिंदगी में थोड़ा सा रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई। मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई। गोसाई को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया, पंजीरी को खूब डांटा फटकारा और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। पंजीरी पर तो आसमान टूट पड़ा। रोती बिलखती घर पहुंची। ठाकुर, मुझसे क्या अपराध हुआ? क्षमा करो, पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपाए। ना मिला हो तो गुजारा कैसे हो? और उस बेचारी मछली का क्या दोष है? उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास पहुंच गई। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला? और मुझसे ज्यादा दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर में गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुमने कुछ नहीं बोला। ठाकुर, यही मेरा अपराध है। तुम्हें प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजीरी के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया। माई, ओ माई। उठी तो दरवाजे पर देखा एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा किशोर कुटिया में झांक रहा था। कौन हो बेटा? मैया, मैं ब्रजवासी हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा आभारी रहूँगा तुम्हारा। पंजीरी ने के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। कोई पूछने की बात है बेटा, घर तुम्हारा है। न जाने तुम कौन हो, जिससे आते ही मुझ में जादू सा बिखर गया है। बड़ी दूर से आए हो, क्या क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या रसोई बनाओगी? थोड़ा सा दूध व दही दूध दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही पंजीरी की आंखें डबडबाई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा दूध तो सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गैया को सहलाकर दूध निकाल देती हूँ। ओ मैया, उसमें समय लगेगा, सवेरे का भूखा प्यासा हूँ। दूध का नाम लेकर तुमने मुझे अधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दे दो, तुम बाद में धोती रहना। डबडबाई आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है। अरे मैया, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यही प्राण त्याग दूंगा। पंजीरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी बात कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा। मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है। तू तो यूं ही न जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वो सो गया। पंजीरी को फुर्सत हो गई। दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे घेर लिया। जाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसको नींद कहाँ आए। जाड़ा बढ़ने लगा। अपनी ओढ़नी बालक को उड़ा दी। दूसरे पैर जो आंख लगी तो ठाकुर मदन मोहन लाल जी सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया, मुझे भूखा मारेगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर रूठ गई। खुद के पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध भी पी लिया। अब तू भी अपना व्रत तोड़ और कुछ खा पी ले। और देख, मैं तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई भी अब तेरे को कुछ नहीं कहेगा। दूध में पानी मिलाती है तो क्या हुआ,
उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। पंजीरी हड़बड़ा कर उठी और देखा कि बालक कुटिया में कहीं नहीं था। सचमुच लाला की कुटिया में पधारे थे। पंजीरी का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट 2 टिक्कड़ बनाए और मदन मोहन को भोग लगाकर आनंद पूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पंजीरी ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए हैं और अपनी पीताम्बरी कुटिया में ही छोड़ गए हैं। इस मंदिर में पट खुलते ही गोसाई ने देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं। उसने सोचा कि प्रभु ने अवश्य फिर कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उसको समझ से परे था। लीला उद्घाटन के लिए पंजीरी दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर में द्वार पर पहुंची और बोली, गोसाई जी देखो तो लाला को पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया में आ गया। गोसाई जी पंजीरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच में मैंने क्या कर डाला? भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। माई मुझे क्षमा कर दो। पंजीरी बोली, गोसाई जी देखी तुमने लाला की चतुराई। अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझ कर छोड़ दिया और मेरी फटी चिथड़ी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों की सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। ठाकुर जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अरे मैया, तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने का सुख है जो है वो पीताम्बर में कहाँ। राधे राधे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।